सऊदी अरब वो करने जा रहा है जो आज तक दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका। आईपीएल को टक्कर देने जा रहा है सऊदी अरब। जी तो सऊदी अरब का जो मिशन था, मिशन दुनिया की सबसे बड़ी लीग माल पानी, वो टंग करके नीचे आ गया। ये लीग तभी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सके या आईपीएल को कंपटीशन दे सके जबकि इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेल सकें, इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेलें। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं बन सकती, आईपीएल से बड़ी नहीं बन सकती। ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वैसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में, सॉरी सऊदी अरब में जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज कि उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी जो जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर, दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है, हम सॉफ्ट पावर जैसी ज़ुबान को समझते नहीं है, बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। वेलकम टू क्रिक माइंड। सो पाक मीडिया का रिएक्शन वीडियो 1.5 से 2 मिनट के बाद चालू होगा, आप लोग स्किप करके देख सकते हो। सो पूरी वर्ल्ड में फ्रेंचाइज लीग में आईपीएल सबसे ऊपर है। सो आईपीएल का ब्रांड वैल्यू देखकर और पॉपुलैरिटी देखकर सऊदी अरब ने भी सोचा एक लीग अपने लीग करते, और उस पर इंडिया का प्लेयर और पाकिस्तान प्लेयर अगर खेलेगा तो आईपीएल से भी एक दिन बड़ा हो जाएगा। सो ये सोचकर सीआई से रब्ता किया था, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया कि इंडियन प्लेयर अदर फ्रेंचाइज लीग में जाकर नहीं खेलेगा। सो और पाक मीडिया का भी ख्वाहिश था कि कोई भी इस पर पाक मीडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सो चलो पहले इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद अबे वाला इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने यह फैसला कर लिया है कि वो दुनिया की एक बड़ी लीग बनाएंगे और एक रिचेस्ट कंपटीशन जो क्रिकेट का करवाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अब रिचेस्ट कंपटीशन क्या होगा कि एक तरफ आईपीएल दुनिया की कामयाब तरीन, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है, पैसे वाली लीग है, और अब सऊदी अरब इतना ही पैसा अगर लगाएगा तो वो रिचेस्ट लीग बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये लीग तभी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सके या आईपीएल को कंपटीशन दे सके जबकि इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेल सकें, इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेलें। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है। सऊदी अरब जो है वो अब क्रिकेट में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। इससे पहले हमने देखा कि फुटबॉलर्स को इसने बहुत पैसा दिया, रोनाल्डो को बहुत सारा पैसा दिया, और रोनाल्डो और मेसी का एक मैच करवाया गया, उस पर इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया, ठीक है, और फुटबॉल को अपने कंट्री में थोड़ा प्रमोट किया। लेकिन अब ये क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि क्या एक लीग जो है वो सिर्फ पैसे की वजह से दुनिया की बड़ी लीग बनती है? ऐसा नहीं है भाई। आप देखें, एक लीग व्यूवरशिप की वजह से सबसे बड़ी लीग बनती है, बड़े खिलाड़ियों की वजह से, खेलने की वजह से बड़ी लीग बनती है, उसके बाद क्वालिटी प्लेयर्स की वजह से बड़ी लीग बनती है, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे ज्यादा रीच मिलने की वजह से बड़ी लीग बनती है। अब आईपीएल सिर्फ पैसे की वजह से बड़ी लीग नहीं बनी है। आईपीएल बड़ी लीग इस वजह से भी बनी है कि आईपीएल सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है। आईपीएल को सबसे ज्यादा देखा गया है भाई। सबसे बड़ी वजह, इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आईपीएल को पसंद किया, आईपीएल को देखा, और आईपीएल को रीच ज्यादा मिली, जिसकी वजह से आईपीएल सबसे बड़ी लीग बनी है। और नंबर 3 पे पैसा बहुत ज्यादा लगाया गया है भाई, जिसकी वजह से बहुत बड़े खिलाड़ी आईपीएल में आए भी है, और खिलाड़ियों को पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है, और फ्रेंचाइजीज ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, जिसकी वजह से आईपीएल बहुत बड़ी लीग बनी है। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने सऊदी अरब को ये 2 टोक जवाब दे दिया है कि भाई हमारा कोई खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं खेलेगा। नहीं खेलेंगे विराट कोहली, नहीं खेलेंगे बुमराह, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, और नहीं खेलेगा कोई और खिलाड़ी। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं बन सकती, आईपीएल से बड़ी नहीं बन सकती। ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वैसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे, वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर, उसके क्रिकेट के, तो आईपीएल के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास वो नहीं आई, या हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना
अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएँ वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएँ वहाँ पे, वहाँ से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ, जी फुटबॉलर लेके आओ जी, उनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं यहाँ पे आने के। हमारे उस वक़्त जो हमारी अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को, ब्राज़ील के क्रिकेटर्स को, इधर-उधर लोगों को दिए कि वो पाकिस्तान आए ताकि हम दुनिया को बता सकें जी पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी नहीं थी, बड़ी नॉर्मलाइज़ेशन है। वो आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इवेंट्स करके चले जाते थे, बिज़नेस क्लास में आते थे, प्राइवेट जेट्स में आते थे और दुबई से और वो चले जाते थे, हम उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में सॉरी सऊदी अरब में जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज़ कि उनको इस चीज़ का पता है कि भई जो जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ़ वो नहीं है उनकी जो जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है। हम सॉफ्ट पावर जैसी ज़ुबान को समझते नहीं है बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। तो अक्सर हमें इस चीज़ की शर्मिंदगी होती है जी, हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं, पैसे माँग रहे हैं। इंडिया ने हमें मौके दिए इकोनॉमी चीज़ें ठीक करने की, हमने उन मौकों को ज़ाया किया और हम कश्मीर का राग अलापते रहे और बाद में एट द एंड ऑफ द डे वी लॉस्ट द ग्राउंड। अब हम उस चीज़ से बाहर हो गए हैं कि भाई ये चीज़ हमें करनी है या नहीं करनी। पता है उनको, ये पता है कि अगर हमने आईपीएल को टक्कर देनी है, आईपीएल के लेवल की लीग बनानी है, तो हमें जिसको कहते हैं इंडियन प्लेयर्स अपनी लीग के अंदर चाहिए होंगे। और यही वो वजह है कि सऊदी अरब ने अभी से बातें शुरू कर दी है, बीसीसीआई के साथ वो मामला तय कर रहे हैं, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन ऐसे सोर्सेस कह रही है कि बीसीसीआई के साथ राब्ते में है सऊदी अरब की क्रिकेट की मैनेजमेंट और बोर्ड। तो मतलब कि फैसला देखना क्या होगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरब वाले आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ भी राब्ते में है, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ भी राब्ते में है कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ में जो अपनी जिसे कहते हैं ना फ्रेंचाइज को और एक्सपेंड करे और जिसे कहते हैं लीग के अंदर अपनी फ्रेंचाइज को ले। तो मतलब कि जोर चल रहा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर। नो डाउट मैं जानता हूं सऊदी अरब पैसा बहुत लगा, लेकिन दोबारा वही बात करूंगा, अगर तो सऊदी अरब इंडियन प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स और बांग्लादेश इन तीन मुल्कों के प्लेयर्स को मर्ज करके टीम बना दी और साथ इंटरनेशनल दूसरे प्लेयर्स हुए, तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। खाली इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ही एक टीम के अंदर आ जाएंगे तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो ये देखना ये है कि सऊदी अरब इसको कैसे यूटिलाइज करेगा। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, इसको बीपीएल होगी, बिग बैश होगी, पीएसएल होगी और आईपीएल होगी, इन सब का जिसको कहते हैं नजर अब सऊदी अरब की लीग के ऊपर जा रही है। अगर तो जिसको कहते हैं हर लीग ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज ने जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर दी इस लीग के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगी और जिस जिस मुल्क की टीम यहाँ पे खरीदी जाएगी तो उस मुल्क की जिसको कहते हैं ना रीच भी इसको मिलेगी और ये लीग हिट हो सकती है। लेकिन जहां पे अगर इंडियन प्लेयर्स को इजाजत मिलेगी, हालांकि बीसीसीआई का रूल है कि आईपीएल के अलावा कोई भी जिसको कहते हैं ना लीग ये लोग नहीं खेल सकते, अगर तो इनको इजाजत मिलेगी, वो क्या इजाजत होगी हम नहीं जानते, क्योंकि जो कहा जा रहा है कंपटीशन एक होगा, ये लीग नहीं होगी। तो ये कंपटीशन इन सेंस छोटा भी हो सकता है, इसकी ड्यूरेशन कम भी हो सकती है, 15-20 दिन का भी हो सकता है। तो इतनी ड्यूरेशन के लिए शायद अगर बीसीसीआई मानेगा तो नो डाउट ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो मेरा जिसको कहते हैं ना, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तो इस लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स आ गए तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने, बीसीसीआई ने मना कर दिया, और बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर तो ये चले गए तो हमारी आईपीएल की जिसे कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू को नुकसान होगा। इस पर आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब देखते हैं। तो ये बीसीसीआई को भी पता है, लेकिन सऊदी अरब इनको कैसे कन्विंस करेगा ये सऊदी अरब के ऊपर है। अगर तो सो जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन, सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।